नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। अभी मैं नेपा पंचायत के दरियापुर गांव में हूं, जहां के बगल में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है। ये वही प्राथमिक विद्यालय है जहां आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से यहां का शिक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ यहां का किस तरीके का सिस्टम है, कैसे लोग छात्र जो हैं यहाँ आकर पढ़ते हैं। इन तमाम मुद्दों को मैं आपके सामने दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ कि ये रास्ता है, ये इसी प्राथमिक विद्यालय जो दरियापुर है उसका ये रास्ता है। इस रास्ते से होकर जाया जाता है और इसी रास्ते से होकर जब बच्चे जाते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं। और पढ़ाई की व्यवस्था जो है आपको दिखा दूं कि किस ढंग से बच्चे के लिए कोई बेंच की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ सिर्फ बच्चे जो हैं दर्री पर बैठ के पढ़ रहे हैं और यहाँ के बच्चे सिर्फ और सिर्फ दर्री पर बैठ के पढ़ाई करते हैं और यही यहाँ की व्यवस्था है। सबसे बड़ा बात जो है, इस पर सरकार पे सवाल उठता है कि बच्चों के बैठने के लिए भी जो है समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ बच्चे जो है दर्री पर बैठ के पढ़ते हैं और घर से बच्चे बोरा लगता है कि घर से लेकर आते हैं और ये इसी बोरे पे बैठ के ये लोग पढ़ाई करते हैं। मैं क्लास की स्थिति भी आपको दिखा दूं कि किस तरीके से क्लास की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि ये कौन सा क्लास है बाबू? कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आप देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय का चौथा क्लास है, जहां एक बेंच लगा हुआ है आगे और बाकी बैठने वाला बेंच लगा हुआ है। और ये बेंच की स्थिति देख लीजिए, बेंच की स्थिति क्या है। और साथ ही साथ यहाँ देख लीजिए कि लकड़ी वगैरह भी रखा हुआ है। ये लकड़ी वगैरह रखा हुआ है और इसलिए रखा हुआ है कि ताकि इसी से जो मध्याह्न भोजन बनते हैं उसमें उपयोग किया जा सके। आप देख सकते हैं कि वर्ग में ही यहाँ लकड़ी भी रखा हुआ है। आप व्यवस्था देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के द्वारा जो है व्यवस्था जो है की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। चलिए और भी मैं दूसरे वर्ग में जाकर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का क्या व्यवस्था है और छात्रों से भी जानकारी लूँगा, छात्रों से भी पूछूंगा कि किस ढंग का व्यवस्था उन लोगों के लिए किया गया है। कौन सा क्लास? 5 क्लास। ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। और भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलो एक और बच्ची है, मैं उससे भी जानता हूँ कि क्या, ये बताओ कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। पता है सबको? सबको नहीं पता है, हम लोग को पता है। सब तुम लोग को खाली पता है और किसी को नहीं पता है। चलो ये बताओ बाबू, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इसको भी पता है? वो बतैला पे बता देता है। चलो तब तो बढ़िया है। तुम लोग को पता है राष्ट्रपति कौन है? गांधी जी। कौन? गांधी जी। राष्ट्रपति गांधी जी। जोर से बोलो, कौन है? श्री गांधी जी। श्री गांधी जी। ये बताओ बाबू, राष्ट्रपति कौन है? हमको नहीं पता। नहीं पता। भारत के राष्ट्रपति कौन है? उसको हमको नहीं पता। तो बताओ क्या नहीं पता है? प्रधानमंत्री? बंद है प्रधानमंत्री भी पता नहीं। मुख्यमंत्री? नहीं पता है। बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति? श्री नहीं जानते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये क्लास 5 का वर्ग है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बेंच की सुविधा तो दी गई है, लेकिन बगल में ही 4 के क्लास है, वहाँ लकड़ी रखा हुआ है। और लकड़ी रखा हुआ है तो सिर्फ मध्याह्न भोजन के लिए, ताकि वहाँ बच्चे को जो मध्याह्न भोजन कराया जाता है उसके लेकर यहाँ से लकड़ी का उपयोग किया जाए और खाना बनाने के लिए रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ की किस तरीके से बम्बू वगैरह सारा चीज़ इसी क्लास में भी रखा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि क्या व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा दी जाती है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक वर्ग में लकड़ी रखा जाता है तो दूसरे वर्ग में बांस बम्बू रख देता है। तो सबसे बड़ा सवाल सरकार पे उठती है, सिस्टम पे उठती है कि यहाँ जो है व्यवस्था जो है सही तरीके से नहीं दी जाती है, जिसके वजह से बच्चे जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। आइए हम तमाम चीज़ों को और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ की कुल व्यवस्थाएं हैं। आपने देखा कि ये वही विद्यालय है जहाँ ना बैठने के लिए टेबल है, ना चेयर है। यहाँ तक कि एक वर्ग में आप देख सकते हैं कि काफ़ी लकड़ी रखा गया मध्याह्न भोजन के लिए। आपको बता दें कि यहाँ ना शौचालय की सुविधा है, ना चापाकल की सुविधा है।
जो कि प्राथमिक विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे आकर यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन अब कैसे पढ़ेंगे? क्या यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास फंड नहीं आते हैं इसके विकास के लिए? आते हैं, यहाँ तक कि समय समय पर मुआयना करना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन वो लोग मुआयना तक नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या विद्यालय का गति है आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ के शिक्षक से भी जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्या क्या यहाँ की सुविधा की कमी है। ये बताइए सर कि यहाँ भी वर्तमान में अगर बात की जाए तो क्या क्या नहीं है? सुविधा तो आप जो है सो देख ही रहे हैं। अब बाकी चीज़ को जो कमी है हम लोग विभाग से मांग करते हैं, तो विभाग देती है या नहीं देती? कहाँ, अगर देता तो बना रहता नहीं। क्या चीज़ नहीं है? अब जैसे सबसे पहला तो इसको बोर्डिंग चाहिए, चारदीवारी चाहिए। उसके बाद जो क्लासरूम में बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, टेबल होना चाहिए। और बाकी जो है रसोईया में सुविधा होना चाहिए। देखिए करकट फूटा हुआ था, इस पर प्लास्टिक दे के सारा जो है कि बरसात में गुजारा कर रहे हैं, तो इस सब के भी चाहिए ना। शौचालय वगैरह का क्या स्थिति है? शौचालय तो बना हुआ था, चालू था, ही 4 दिन पहले बिगड़ा है, जाम हो गया है। हाँ, तो उसको दिखवाना है। और चापाकल वगैरह? चापाकल तो नहीं है। चापाकल है ही नहीं? चापाकल के लिए कई बार दिए, वहाँ पर चापाकल बगल में था, धंस गया है। एक वहाँ शौचालय में भी है, तो वो भी खत्म हो गया है। विभाग को कई एक बार जो हम लोग आवेदन लिख के दिए हैं, लेकिन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं की। विभाग अभी तक कार्रवाई नहीं किया। देखे तो एवे नहीं किया है, देखने तक भी नहीं आया है, नहीं आया है। ये आप देख सकते हैं कि सरकार ने मध्याह्न भोजन की सुविधा तो दे रखी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि पानी ही नहीं है। आप बताइए कि जो मध्याह्न भोजन बनाते हैं वो कहाँ से पानी लेकर आएंगे जब पानी की तो सुविधा नहीं है। दूसरी बात, शौचालय की स्थिति भी बेकार है। आपको बता दें कि विद्यालय के चारों तरफ चारदीवारी होनी चाहिए, लेकिन चारदीवारी के लिए भी सरकार जो है मुखिया को फंड प्रोवाइड करती है 15वीं वित्त से, लेकिन प्रचार करने में डूबे रहते हैं। इसीलिए उनको इस स्कूल का विकास जो है उनको नहीं दिखता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी चारों तरफ से फैला हुआ है, क्योंकि चारदीवारी ही नहीं है, जिसके वजह से कोई भी लोग आते हैं और यहाँ शौचालय तक कर देते हैं इस विद्यालय में। और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही यहाँ के प्रतिनिधि जो मुखिया हैं उनको, क्योंकि 15वीं वित्त के तहत जो है स्कूल के सौंदर्यीकरण के लिए और चारदीवारी निर्माण के लिए पैसे जो है आते हैं, लेकिन मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। इसीलिए वो विकास देखते ही नहीं, विकास करते नहीं हैं। विकास करने की तो दूर की बात, वो स्कूल को मुआयना तक करने नहीं आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं नेपा पंचायत के अंतर्गत आप दरियापुर गांव की स्थिति है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।